आप पहले ये वीडियो देखिए। मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? आपके हिसाब से 14 साल तक नाता, उसके बाद मुसलमान के पेट में जाता। वो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं है, गौ हमारी माता है। हाँ तो राष्ट्रीय माता घोषित कर ले, राष्ट्रीय माता घोषित कर ले, फिर राष्ट्रबाप भी तो घोषित करना पड़ेगा। राष्ट्रबाप भी बताए कौन है, राष्ट्रबाप कौन है, सांड बनाएगा है तो बताए। हाँ इजराइल को फादरलैंड है वो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ वायरल वीडियो के बारे में जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। आगे हम आप लोगों को वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों बकरीद के मौके पर हमारे उलमाए इकराम ने और मुसलमानों ने ईद की नमाज के बाद भारत सरकार से ये मांग की है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, यानी गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो पाती है, क्योंकि इनकी राजनीति तो जो है हिंदू मुस्लिम पर चलती है, गाय के नाम पर चलती है। अगर गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाएगा तो इनकी राजनीति जो है बंद हो जाएंगी। तो योगी आदित्यनाथ मुसलमानों की इस मांग पर बौखला गए हैं कि गाय को आखिर क्यों राष्ट्र पशु घोषित किया जाएगा, ये तो पहले से जो है हमारी माता है, हम इसको जो है क्यों यानी घोषित करे कि हमारी माता है, ये तो पहले से ही गाय माता है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर आकर योगी आदित्यनाथ ने की है, जो कि सभी लोग जो है हैरान हो चुके हैं, शौक में पड़ चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ ने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ का वो बयान आप लोगों को सुनाएंगे और योगी आदित्यनाथ की इस बयान पर अब किस तरह से पब्लिक रिएक्शन दे रही है, किस तरह से योगी आदित्यनाथ को खरी खोटे सुना रही है, मैं आप लोगों को पब्लिक के कुछ रिएक्शन दिखाने वाला हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन आप सबसे पहले योगी का वो वायरल बयान सुन लीजिए। मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है। तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो, और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की
कोई हिमाकत की तो मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु सुनी। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों देखा आप लोगों ने, जब मुसलमानों ने भारत सरकार से ये मांग की है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, इस मांग पर जो है बीजेपी की नींद उड़ जाती है और योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो है फौरन बयान निकलकर सामने आ जाता है कि गाय को हम राष्ट्र पशु घोषित क्यों करें, वो तो पहले से ही हमारी माता है। खुद इनके मंत्री कहते हैं कि 14 साल तक कोई भी गाय को ना काट सकता है, ना उसको खरीदो फरोख्त कर सकता है, उसकी कुर्बानी कर सकता है। हाँ, 14 साल के बाद गाय को काटो, खाओ और जो है उसको खरीदो फरोख्त करो, उसकी कुर्बानी करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बयानात इनके बीजेपी के नेता खुद दे रहे हैं, जबकि मुसलमानों का कहना है कि गाय को जो है राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। जिस तरह से हमारे देश के अंदर नेशनल बर्ड मोर है, उसको ना कोई बेच सकता है, ना उसको कोई मार सकता है, तो ठीक इसी तरह से गाय को भी राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, ना उसको बेचा जाए, ना उसको खरीदा जाए, व उसकी जो है खिदमत की जाए। तो इस तरह से मुसलमानों ने जो है मांग की थी, लेकिन जो है योगी आदित्यनाथ जो है किस तरह से बौखला गए हैं, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखी है। अब योगी आदित्यनाथ के इसी बयान पर किस तरह से पब्लिक ने रिएक्शन दिया है, आप सबसे पहले उनका भी ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। राष्ट्र माता घोषित कर ले, राष्ट्र माता घोषित कर ले, फिर राष्ट्रबाप भी तो घोषित करना पड़ेगा। राष्ट्रबाप भी बताए कौन है, राष्ट्रबाप कौन है, सांड बनाएगा है तो बताए। हाँ, इजराइल को फादरलैंड है वो, ये खुद यहूदियों की नाजायज संतानें लग रहे हैं, जब ही यहूदियों को कह रहे हैं कि भाई इजराइल बाप है इनका, फादरलैंड है तो भाई योगी कहे ना गाय माता ही कर ले, खुद आंदोलन करे, केंद्र सरकार से कहे। केंद्र में किसकी है? भाजपा सरकार है। 12-13 साल से हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है और वो हिंदू खतरे में है। जब से भाजपा आई है हिंदू खतरे में, अभी तक निकाल नहीं पाए हैं। अंधभक्तों, तुम्हारे लिए ब्रेकिंग न्यूज सुनकर ही जाना, क्योंकि मैं बिना सुनाए नहीं जाने वाली। विश्व हिंदू परिषद का नेता नकुल गुर्जर, जो कि गौ रक्षक भी है और अंधभक्तों का छोटा मोटा बाप भी है, अच्छा, जिसने जीसान को फंसाने के लिए अपनी मुंह बोली बहन को उसके पास भेज दिया। देख रहे हो, ये परंपरा मुगलों के जमाने में हुआ करती थी, ऐसी डील। और नकुल गुर्जर ने अपने बाप के जमाने से चली आ रही परंपरा को आज भी मिटने नहीं दिया है। नकुल ने जीसान और सावेज को फंसाने के लिए अपनी मुंह बोली बहन को दोनों के साथ भेज दिया। दो फिर खुद ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से हंगामा करवा दिया। देख रहे हो दिमाग कि बहन को वहीं पर छोड़कर जीसान और सावेज तो फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने दोनों को ट्रेस करके पकड़ लिया और फिर मामले का खुलासा हुआ। अच्छा हुआ कि मामले का खुलासा हुआ, टाइम पर हंगामा कर दिया तूने, नहीं तो तेरी बहन का सॉरी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ गया। अंधभक्तों की मुंह बोली बहन ने पुलिस को बताया कि नकुल ने 10 लाख रुपए का लालच देकर जीसान और सावेज को फंसाने के लिए भेजा था। देख रहे हो किस लेवल पे उतर आए हैं गौ रक्षक। नकुल पर जीसान के रिश्तेदारों ने किसी मामले को लेकर मुकदमा कर रखा था और नकुल ने इसी दबाव से निकलने के लिए इतनी खूबसूरत साजिश रच डाली और उसमें खुद ही फंस गया। अरे किसी मामले से निकलने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, सहायता लेते। इसने अपनी बहन को क्या जरूरत थी? अब नकुल के जीजा लोग नकुल को ढूंढने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। गाय को बीजेपी कभी भी राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेगी, ये साफ साफ कहना है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मतलब इतने दिनों से मुस्लिम समाज जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहा है वो अब पूरी नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी ऐसा करना ही नहीं चाहती। योगी ने बहाना दिया है, कह रहे हैं कि क्योंकि गाय को हम माता मानते हैं इसीलिए उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ भी। गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। योगी जी क्या ये बताने का कष्ट करेंगे कि गाय माता है? क्या इसीलिए आपका राज्य बीफ एक्सपोर्ट में देश में नंबर 1 है?
गाय माता है क्या, इसीलिए आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता बीफ एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देखे है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, किस तरह से योगी आदित्यनाथ को जनता ने खरी खोटी सुनाई है, किस तरह से कड़े सवाल जो है खड़े किए हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।